दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर से नया प्लान बना लिया है, या यूं कहें कि इस नए दांव से भारतीय जनता पार्टी की हालत फिर से जो है खस्ता होती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी वैसे तो लगातार एक के बाद एक बड़े से बड़े खुलासे लगातार करते जा रहे हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, एक जवाब देते नहीं बन पा रहा। इसी बीच राहुल गांधी ने एक नया बड़ा प्लान तैयार कर लिया है और किस तरीके से इसकी शुरुआत हो चुकी है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से बीजेपी सरकार के खिलाफ युवाओं ने मोर्चा खोल रखा है। न सिर्फ वोट चोरी को लेकर के, बल्कि बेरोजगारी को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, और भी तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर के। अब दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि इसमें नई बात क्या है। नई बात है, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने उस दुखती हुई नब्ज को, जिस नब्ज को कोई दबाना नहीं चाह रहा था, कोई टटोलना नहीं चाह रहा था, राहुल गांधी ने उस दुखती हुई नब्ज को ही दबा दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी जिस नब्ज को छुपा कर रख रही थी, उसी नब्ज को राहुल गांधी ने यूं कहें कि निकाल कर, ढूंढ कर उसको दबाना शुरू कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी को शायद इस बार भी जवाब देते नहीं बनेगा। जी हां, राहुल गांधी ने एक नई रणनीति बना ली है, नया प्लान तैयार कर लिया है और इसकी शुरुआत हाल ही में उन्होंने किया है। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जब सेकंड टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी ने 1 हफ्ते का वक्त दिया था चुनाव आयोग को, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि देश के युवा जो है आपको माफ नहीं करेंगे, जेन जी जो है आपको माफ नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने जेन जी का नाम लिया, पूरी मीडिया में चलने लगा कि राहुल गांधी जी किस जेन जी की बात कर रहे हैं, और आज वो तस्वीरें सामने निकल करके आ रही हैं। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए कि किस तरीके से उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्वीट किया था, जिसमें जेन जी को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया गया था। उन्होंने कहा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, जय हिंद। ये राहुल गांधी ने तब कहा था। दोस्तों, आप सबको पता है कि जेन जी किसको कहते हैं। जो जनरेशन जो इस 25 से 28 साल के बीच में आते हैं, उसको जेन जी के तौर पर देखा जाता है। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं, तमाम चीज़ों पर वो जानकारी रखते हैं। तो जो राहुल गांधी ने जो जेन जी का मुद्दा उठाया, अब सोचिए कि उसकी शुरुआत राहुल गांधी ने बड़े स्तर पर कर दी है। जी हां, कल के दिन राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मसला उठाया। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि जब वोट चोरी करके सत्ता बनेगी, तब युवाओं को मसले को कोई कैसे सुन सकता है। यह सरकार बेरोजगारी के मसले को खत्म ही नहीं कर सकती, क्योंकि वोट चोरी से सत्ता में आई है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं जब सरकार को सत्ता जाने का डर ही नहीं है, तो फिर पेपर लीक का मसला जो है कैसे रोक सकती है? नहीं रुक सकता है। राहुल गांधी जी ने बहुत कुछ कहा है। जरा देखिए कि कल के दिन राहुल गांधी ने कैसे ट्वीट करके जो है बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को उठाया, और उससे यह साफ साफ जाहिर हो रहा है कि राहुल गांधी ने बड़ी प्लानिंग तैयार कर ली है। बड़ी प्लानिंग की जब मैं बात कर रहा हूं, तो उस तबके की प्लानिंग तैयार कर ली है जिस तबके को भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी खुद उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। यानी बेरोजगारी के मसले पर नहीं बोलना चाहते, पेपर लीक के मसले पर नहीं बोलना चाहते, और आज उसी मुद्दे को राहुल गांधी ने एक बड़ा हथियार बना दिया है। जी हां, यानी राहुल गांधी का अगला टारगेट जो है युवा है। युवाओं के सहारे राहुल गांधी जी इस कदर प्लानिंग तैयार कर रहे हैं कि सन 2029 में इस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। और आपको मैं बता दूं, जानकारी के हिसाब से जो जेन जी हैं, जो युवाओं की जो संख्या इस देश में लगभग 40% के करीब माने जाते हैं, उसमें कई परसेंट युवा जो हैं बेरोजगारी के तहत आते हैं। मैं आगे आपको सब बताने जा रहा हूं। खैर, जरा राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए कि कल के दिन राहुल गांधी ने किस तरीके से ट्वीट किया, कि लंबा चौड़ा ट्वीट किया, लेकिन कुछ पॉइंट जो है मैं उस पर बताना चाहता हूं। देखिए, भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। जी हां, राहुल गांधी ने वोट चोरी के मसले को लेकर किस तरीके से युवाओं से उसको जोड़ रहे हैं, बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीत कर सत्ता में आती है, तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोजगार और अवसर देना। लेकिन बीजेपी चुनाव
ईमानदारी से नहीं जीतती, वो वोट ऐसी वोट चोरी और संस्थाओं को कैद कर सत्ता में बने रहते हैं। इसीलिए बेरोजगारी 45 सालों में उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, और ये तो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में आया भी था कि किस तरीके से 6.1 के तहत जो है ये रेशियो बढ़ा है। 45 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो इस सरकार में बेरोजगारी लोगों को, युवाओं को झेलना पड़ रहा है। और राहुल गांधी ने इन्हीं युवाओं के मुद्दे को पकड़कर एक बड़ा प्लान बनाने की तैयारी कर ली है। और देखेंगे कि राहुल गांधी यहीं नहीं रुक रहे हैं, इसके बाद कई सारे चीजों पर वो जब भी जाते हैं तो युवाओं से जरूर कनेक्ट करते हैं। चाहे बिहार जाते हों, चाहे किसी भी अन्य राज्य में जाते हों, युवाओं से बैठकर उनका दुखड़ा जरूर सुनते हैं। और उनको पता है कि देश के जो युवा हैं वो रीढ़ की हड्डी हैं। युवा जिस तरफ चल दें उस तरफ जो है सत्ता कब करवट बदल जाए कोई पता नहीं। और इसीलिए राहुल गांधी चाहे बिहार का मसला हो, पेपर लीक का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, छात्रों का मसला हो, किसी भी मसले पर राहुल गांधी जी हल्के में नहीं ले रहे हैं। लगातार इसको बड़ा से बड़ा मुद्दा वो बनाते जा रहे हैं। पेपर लीक के मामले और भर्ती भ्रष्टाचार की कहानियां जुड़ी रहती हैं, इसीलिए क्योंकि लगातार वोट चोरी हो रही हैं। देश का युवा मेहनत करता है, सपने देखता है और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता है, लेकिन मोदी जी सिर्फ अपनी पीआर, सेलिब्रिटीज और अपनी गुणगान करवाने के लिए अरबपतियों के मुनाफे में व्यस्त हैं। युवाओं की उम्मीदें तो तोड़ना और हताशा करना इस सरकार की पहचान बन चुकी है। जी हाँ, ये राहुल गांधी ने कहा था। सोचिए, जब राहुल गांधी ने जैन जी का जिक्र किया था जिस दिन वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके बाद कल के दिन राहुल गांधी ने किस तरीके से युवाओं को लेकर के वोट चोरी के मसले से जोड़कर जब उन्होंने कहा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी सरकार के तहत ही, जहां पर बीजेपी की सरकार है, बिहार के अंदर एनडीए की सरकार है, वहां पर युवाओं पर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, पलायन की वहां परिस्थिति है। और डिट्टो ऐसे ही हालात उत्तराखंड में है, जहां पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। वहां पर यह खबरें निकल करके आ रही हैं कि जो युवा हैं, 4 सालों में 6 बार करीब पेपर लीक हो चुके हैं। उन युवाओं ने पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे तक लगाए, यहां तक कि अब यह खबरें आ रही हैं कि युवा रात भर जग कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धामी को इस्तीफे देने की मांग कर रहे हैं। और वहां पर किसी और की सरकार नहीं है, मोदी जी की ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहां पर यह हाल है, बताइए। और इसीलिए राहुल गांधी ने उस नब्ज को, जो भारतीय जनता पार्टी उस नब्ज को छुपा कर रखना चाहती थी, तमाम आम नागरिकों से छुपा कर रखना चाहती थी, आज उस मुद्दे को राहुल गांधी ने एक बड़ा हथियार बना लिया है। और राहुल गांधी को पता है कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन देश का युवा उनका जरूर साथ देगा। क्योंकि अगर कोई नेता युवाओं की बात कर रहा है तो इकलौते सिर्फ राहुल गांधी हैं। सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेता ही हैं जो युवाओं की बातें कर रहे हैं, वरना सत्ता में बैठे हुए लोग, जहां पर इनकी सरकार है, अब देखिए बिहार के अंदर एनडीए की सरकार है, युवाओं के साथ क्या हो रहा है, आए दिन लाठीचार्ज हो रही है। देख लीजिए उत्तराखंड के अंदर किसकी सरकार है, क्या वहां पर हाल हो रहे हैं। और न सिर्फ ये दोनों राज्यों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी राज्य में देख लीजिए जो बेरोजगारी का आलम है, जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर हालत ऐसे ही लगातार खस्ते होते चले जा रहे हैं। खैर, यह खबर निकल करके आई कि उत्तराखंड में परीक्षा निरस्त मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार युवा विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड में पेपर लीक के खिलाफ पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में पेपर लीक के खिलाफ छात्रों को नए नए तरीके से विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सड़क पर रात बिताने को मजबूर हो रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये युवा हैं जो सड़क पर, जो सड़क आने जाने के लिए बनाया जाता है, वो सड़क जो है उस पर गाड़ियां चलने के लिए बनाए जाते हैं, उस सड़क पर युवा मजबूर होकर रातों में सोकर, रात में समय व्यतीत करने पर मजबूर होना पड़ रहा है उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10-10 साल तक मेहनत किया है, लेकिन इसके अलावा, इसके बावजूद भी जो है सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है। और दोस्तों, यही मसला है कि राहुल गांधी जी इस मसले को, युवाओं से जुड़े हुए इस मसले को राहुल गांधी जी यूं ही नहीं जाने देना चाहते हैं। इस बार राहुल गांधी जी का जो है, यूं कहें कि जो साथ है, वो युवाओं को देने के लिए
जो है मैदान में उतर पड़े हैं कि युवाओं के लिए वो सब कुछ भरसक जितना हो सकता है वो राहुल गांधी जी युवाओं को लेकर के करने वाले हैं। और युवाओं को लेकर के जब वो बात मैं कह रहा हूं, जेनजी की जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में, खुद मोदी जी की भी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने उस तबके का साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं जो तबका बेरोजगारी से इस वक्त जूझ रहा है। वो तबका इस वक्त लाठियों की मार खा रहा है। वो तबका आज सड़क पर सोने को मजबूर हो गया है। आज राहुल गांधी ने आज उनको लेकर, उनके दुखड़े को लेकर के नया प्लान बनाने की तैयारी कर ली है। और शायद ये खबर भारतीय जनता पार्टी को पचेगा नहीं। वो इसलिए नहीं पचेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज तक युवाओं को लेकर शायद गुमराही करती रही है। अगर गुमराह नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि आज युवाओं की बेरोजगारी को लेकर इतना बड़ा मसला नहीं होता। खैर, कुछ आंकड़े हैं, फिर जरा देख लेते हैं। आंकड़ों में यह बताया जा रहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, ये भी कुछ दिन पहले ही आंकड़े आए थे कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है 6.1%। और ये सरकार के दिए गए आंकड़े थे, ऐसा बताया जा रहा था। और आज ऐसे आंकड़े आए हैं सन 2023 में, बताइए जा रहे हैं कि ग्रेजुएट युवाओं में 25 साल से कम उम्र वालों में 42% बेरोजगार हैं। 25 से 29 सालों वालों में से, जो 25 से 29 साल के बीच के जो हैं युवा, उसमें बताया जा रहे हैं कि आज के हालात में 22% बेरोजगार हैं। और जो अनपढ़ हैं, जो पढ़ नहीं सके किसी कारणवश, उनकी संख्या तो काउंट ही नहीं की जा सकती। जी हां, उनके आंकड़े तो काउंट ही नहीं किया जा सकते, इतने भारी संख्या में जो है युवा मौजूद हैं। और राहुल गांधी ने इसी मसले को एक बड़ा मसला बना दिया। हालांकि मसला बहुत बड़ा भी है देखा जाए, लेकिन क्या राहुल गांधी इस मसले को इतना बड़ा बना पाएंगे कि 29 आने तक इस सरकार को जवाब दे पाए? क्या लगता है कि राहुल गांधी जी जिन युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, क्या लगता है कि वो युवा राहुल गांधी जी का साथ देंगे? ऐसे कई सारे सवाल हैं। दोस्तों, आपके मन में भी कोई सवाल है, वीडियो कमेंट से जरूर जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या लगता है कि राहुल गांधी जी सच में युवाओं के सहारे, युवाओं के मुद्दे को लेकर के इस सरकार को घेरने की तैयारियों में है? और इसके कई सारे प्रमाण मैं आपको दे चुका हूं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।